हेलो सोनिया। हेलो। हेलो पूजा मैम। हेलो दीपा मैम। हेलो पूजा मैम। हेलो अर्जुन। प्लीज आ जाए सब। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये आज का जो राउंड है क्वेश्चन आंसर्स का ही है। मेकअप से रिलेटेड है या स्किन का कोई प्रॉब्लम है या टूल्स, जो भी आज क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें। आज का सेशन इसीलिए रखा गया है कि अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप पूछ लें, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ऐसा हो सकता है कि कमेंट्स ना पढ़े जाएं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबके कमेंट्स पढ़ लूँ, लेकिन अगर रहते भी हैं
तो आज आप लाइव आए और बात करें। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता करना है या लाइव किसी को काम सीखना है या मेकअप के बारे में कुछ भी आपकी इंक्वायरीज वगैरह है तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजें मेरे पास। मैं हरियाणा से हूँ, गुड़गांव के पास। और आप कहाँ से हैं प्लीज़ आप बताएं, जो भी ज्वाइन हुआ है। ओके हेलो पूजा मैम। हाँ जी, सोनी है हम। हेलो पूजा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं पूजा? हेलो मोनिशा। मैं आज ऐड नहीं कर सकती, जिस दिन मेकअप करूंगी उस दिन आप सबको ऐड करूंगी, जो भी ऐड, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर है तो आप अपने क्वेश्चंस लिख कर भेजें इसके ऊपर। अगला जब भी सेशन होगा, जब भी मैं लाइव आऊंगी तो आप सबको जरूर ऐड करूंगी, ज्वाइन करूंगी। थैंक यू। पहले मैं आपसे पूछ लूं कि आप जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ या वीडियो डालती हूँ आप देखते हैं या नहीं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज के बारे में। अगर आप देखते हैं तो आपके क्वेश्चंस जरूर होंगे, क्योंकि जब आप थोड़ा देखते हैं तो ज़्यादा सीखने की चाह आपके मन में रहती है। तो आप बताएं इसके बारे में, या आज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरी वीडियो से सब सीख लेते हैं, इतना अच्छा सिखाती हूँ मैं सबको।
मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेकअप सिखाती हूँ। अगर आपको मुझसे काम सीखना है तो भी आप बता सकते हैं मुझे। आज नहीं सिखा रही हूँ, आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट जो ज्वाइन करेंगे तो मेकअप के लिए ही करेंगे। अगर आज आपका कोई टॉपिक है, किसी के बारे में आपको पूछना है या सीखना है तो आप बताएं, ताकि वही टॉपिक लें फिर हम। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही, क्या लिखा है आपने जो इशार से हैं। अगर आपका क्वेश्चन मेकअप के रिलेटेड है तो ये आप मैसेज करें, क्योंकि मैं भी अपना कुछ काम छोड़कर यहाँ बैठी हूँ, सिर्फ मजाक मस्ती के लिए नहीं आई हूँ। हेलो ज्योति, हेलो पूनम। आज मैं किसी को ऐड नहीं कर सकती, सॉरी। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर लाइव आऊंगी तो ज़रूर सबको ऐड करूंगी, क्योंकि ये आज का क्वेश्चन आंसर राउंड है। राधे राधे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? चलिए सब रेडी हो जाइए, सब टाइप करेंगे जिसको पता है। जब भी आप मेकअप करते हैं तो सबसे पहले आप क्या जांच करेंगे, क्या देखेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि स्किन कितनी तरह की होती है और ये किस किस को पता है? जिसको भी पता है, जितना भी पता है, कितने टाइप की होती है, नंबर्स बताएं। हेलो पीयू मैम, राइट। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी नहीं। हाय।
हाय पीहू। रीटा मैम प्लीज बताएं दो कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि आए हैं तो कुछ ना कुछ काम तो करेंगे। थैंक यू। आप सब की नजरें अच्छी हैं, जो मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू। ओके, ऑयली ड्राई और चलिए बताइए। कोई भी आज क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर आप देंगे, क्योंकि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास बहुत है। हाँ मैम मैं बताऊंगी, पहले आप सबको देखें, क्योंकि सीखने के लिए आए हैं तो थोड़ा टाइम तो लगाएंगे ना। चलिए मैं बताऊं, 5 तरह की स्किन है हमारी। अब कौन कौन सी है ये आप बताइए। टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। मनीषा मैम आप बताइए, आपको तो पता है आप भी मेकअप करते हैं। नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली और बिल्कुल ठीक है, एक स्किन और बच गई। बिल्कुल ठीक बताया आपने। हाँ जी, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव, ये 5 स्किन है आपकी। आपके आसपास जितने भी हैं लोग, उनकी स्किन इतनी तरह की होती है, 5 तरह की। किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है। हेलो दिव्या। ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव। चलिए इसके बारे में बात करें। सबसे पहले लेंगे ऑयली स्किन। ऑयली स्किन क्या है? जो सर्दी और गर्मी में ऑयल रिलीज करती हो।
अब आप ये कहेंगे गर्मी में तो सबकी स्किन रिलीज करती है ना, लेकिन देखो जिसकी स्किन ऑयली होगी ना वो सर्दी में भी ऑयली होगी, ऑयली नहीं होगी तो नॉर्मल तो जरूर होगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको स्किन के बारे में ना पता हो कि स्किन कैसी है, आपके क्लाइंट आते हैं और आपको नहीं बता पाते कि उसकी स्किन कैसी है, तो सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट से पूछें कि जब आप सुबह उठते हो, क्योंकि 8 या 9 घंटे की नींद लेके कोई उठता है, तो 8 या 9 घंटे के बाद आपकी स्किन पर आपका कुछ भी लगाओ, कोई भी आपने प्रोडक्ट लगा रखा हो, कितना भी आपकी ऑयली स्किन है, आपने किसी भी फेस वॉश से उसको क्लीन कर रखा हो, लेकिन 8-9 घंटे के बाद स्किन अपनी रियलिटी दिखाती है। तो अगर किसी की स्किन, हेलो जयसवाल मैम, तो अगर किसी की स्किन ऑयली है तो 8 या 9 घंटे के बाद यानी सुबह उठने के बाद उसकी स्किन पर ऑयल आएगा ही, ये कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे इजी तरीका है किसी की स्किन जांचने का। अगर किसी की ड्राई होगी तो वो बोलेगा कि मेरे को सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे मेरी स्किन खिंच रही है, सूखापन लग रहा है। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव होगी तो वो बताएगा कि मेरी स्किन पर अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मेरे को एलर्जी करता है, या दाने निकल जाते हैं, या किसी भी तरह की प्रोडक्ट यूज करते टाइम मुझे डर लगता है। ये सब चीजें जिसकी सेंसिटिव स्किन होगी वो बताएगा। दूसरी स्किन होती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्किन में आपके जो टी जोन एरिया है, क्या आपको पता है टी जोन एरिया कौन सा होता है? नहीं पता? मैं बताती हूँ। देखिए आपका फोरहेड, टी का शेप क्या होता है? ये शेप होता है टी का, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा फोरहेड, नोज, अपर लिप्स और चिन, ये हमारा पूरा टी जोन एरिया है, और ये हमारा पूरा सी जोन एरिया। जिसका टी जोन एरिया ऑयली होगा, जिसके फोरहेड पे, नोज पे और यहाँ पर ऑयल निकलता होगा, और बाकी ये एरिया जो है वो ड्राई होगा, वो होगी कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है। पता चला आपको 5 स्किन कौन कौन सी है? ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव और कॉम्बिनेशन स्किन। जब तक आपको स्किन के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो मेकअप कर भी नहीं सकते आप। वो इसलिए, अगर किसी की स्किन ड्राई है और आपने फाउंडेशन ऐसा यूज कर दिया जिसमें वाटर बेस बहुत ज्यादा है, तो वो पहले ही उसके अंदर ड्राइनेस है इतनी ज्यादा, तो वो और ज्यादा उसके अंदर से जो है मॉइस्चर खींच लेगा, ठीक है। ड्राई स्किन पर आपको कैसा प्रोडक्ट लगाना है,
सबसे पहला स्टेप, जब भी आप मेकअप सीखेंगे सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपको स्किन के बारे में पता हो, क्योंकि आप ऑयली स्किन पर क्रीम प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। अगर किसी का ये प्रॉब्लम आता है कि मेकअप करने के बाद मेरा मेकअप ग्रे हो जाता है, तो उसकी वजह यही है कि आपकी स्किन ऑयली है और आप क्रीम प्रोडक्ट लगा रहे हो उसके ऊपर। ऑयली भी देखी जाती है कि कितनी ऑयली है। एक बहुत ज्यादा ऑयली हो जिससे ऑयल रिलीज होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो आपका क्रीम प्रोडक्ट कैसे रुकेगा उसके ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप मैं चाहूंगी, जब भी आप मेरे साथ लाइव आए या मेरी वीडियो देखें, तो प्लीज आप एक नोटबुक और पेन जरूर लें, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखते हैं तो नहीं पता चलता आपको कि क्या करना है और कैसे आगे क्या होगा, क्योंकि ऐसे आप वीडियो देखते जाएंगे और भूलते जाएंगे। तो देखो, आप भी आ रहे हो, आप भी अपना टाइम दे रहे हो और मैं भी अपना टाइम दे रही हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ, अपने मेकअप छोड़ के, अपना सैलून छोड़ के आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है लाइव आना, क्योंकि ये मैं कभी आती नहीं हूँ ऐसे सामने, मुझे भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन हिम्मत करके मैं आ रही हूँ। तो आप भी प्लीज सीखिए तो सही, अगर किसी को मौका मिलता है तो जरूर सीखिए। शायद मैं इतनी अच्छी टीचर नहीं होंगी, लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं जो भी बता रही हूँ अगर आप राइट डाउन कर लेते हैं वो आपके ही काम आएगा। सबसे पहले स्टेप है कि आपको स्किन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप स्किन नहीं जानते हैं तो आप कितने ही अच्छे प्रोडक्ट ले आए, कितनी ही अच्छी कंपनी यूज कर ले, जीरो है, सब जीरो है। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ, कोई आपको इतना नहीं बता पाएगा। कलर कैरेक्टर के बारे में बताना है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में हम आए और बात करें। तो अगर आपके पास कोई टॉपिक है कि आपको इसके बारे में जानना है तो मैं जरूर बताऊंगी, जरूर उसके ऊपर लाइव जरूर आऊंगी। अगर लाइव नहीं आ सकती किसी वजह से तो वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप यूट्यूब पर चैनल सर्च करें मेरा, उसमें भी पूरी बड़ी वीडियो है जिसमें मैं मेकअप भी बता रही हूँ, आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बता रही हूँ। इंस्टा पर सिर्फ आपको छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आपको बड़ी वीडियो अच्छे से देखने को भी मिलेंगी और समझेंगे भी आप। और कमेंट भी कीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई देखेगा आपके कमेंट, मैं देखूंगी, इसीलिए तो ये चैनल बना है। और किस चीज के लिए बना है? टाइम पास। ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। अगर कोई आपके लिए टाइम निकाल रहा है तो प्लीज आप इस चीज को समझिए। देखिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छे 2 फाउंडेशन है जो मैं यूज करती हूँ। पीएससी के फाउंडेशन है, ये कितनी भी आपकी ऑयली स्किन हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम के लिए, हर स्किन के लिए चलते हैं। लेकिन आप फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप सर्दी में मेकअप कर रहे हैं तो प्लीज आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि देखिए फाउंडेशन में वाटर बेस बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ड्राई स्किन पर कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाते हैं जो आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई करेगा, तो आपने देखा होगा कि मेकअप ड्राई होके पपड़ी बन जाती है, पाउडरी दिखाई देता है, वो इसी कमी से दिखाई देता है। छोटी छोटी चीजें हैं, चेंज करके देखिए, अपने मेकअप में चेंज आएगा। जिसकी बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है उसके लिए आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। इसकी 2 शेड है मेरे पास, आप दोनों शेड के बारे में पता करें। एक शेड है 4.7, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, मैं इससे मेकअप करती हूँ और बहुत अच्छे पीएससी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं सब प्रोडक्ट यूज करती हूँ, सिर्फ ये नहीं कि पीएससी के करती हूँ, मेकअप स्टूडियो भी यूज करती हूँ और क्रायोलॉन भी यूज करती हूँ। जो देखिए, हर प्रोडक्ट के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी सारी चीजें उसकी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। किसी के फाउंडेशन अच्छे हैं, किसी की ब्रशेज अच्छी हैं, किसी का क्रीम प्रोडक्ट अच्छा है, किसी का पाउडर प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये चीज आपको देखिए, या तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सारी चीजें लाएं, यूज करें, जो अच्छा है वो रखें और बाकी नहीं है तो हटा दें। उसमें आपका जितना लॉस होगा वो आपको पता है कि कितना लॉस होगा, क्योंकि ये 5-4 रुपए की चीज तो है नहीं, 1000 1500 का एक फाउंडेशन आता है, इससे भी एक्सपेंसिव है। तो ये रीजनेबल है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो गलतियां हमने की वो आप ना करें। पहले इधर उधर से खरीद के लाएं सामान और फिर इधर उधर फेंक के, तो पैसे की वैल्यू सबकी है, आपके पैसे की भी वैल्यू है। तो आप जब भी गर्मी में मेकअप करें, स्किन ऑयली है ड्राई, गर्मी में तो ऑयली है ड्राई, आपके यही प्रोडक्ट होंगे दोनों। एक का शेड है 4.7 और एक का शेड है 1.4। ये बहुत ही फेयर है, दिखा दूं मैं आपको,
और ये फेयर था और ये डार्क है। ये देखिए, अब 2 शेड लेने का फायदा क्या है? वैसे तो आप स्किन देखिए अपने आसपास भी, अगर आपके कोई बैठा है तो आप देखिए कितनी तरह की स्किन है। आप कितने फाउंडेशन लेंगे? 50-100 ले लेंगे? इतना कोई नहीं ले सकता। सबसे अच्छी बात यह है आप 2 या 3 शेड लो जिससे आप मिक्स मैच करें और अच्छे से अच्छा कलर बना सके। सब कोई बना सकता है, ये लिख के देने वाली बात नहीं है कि इतना मिलाओ और इतना मिलाओ और वो स्किन बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन टाइप कैसी भी है, फेयर भी है, तो फेयर में भी बहुत सारी स्किन है, ठीक है। एक बहुत फेयर है, एक थोड़ा कम फेयर है, एक उससे कम फेयर है, फिर धीरे धीरे करते करते जितना मीडियम तक जाएगा। तो मीडियम और फेयर के बीच में जितनी स्किन आती है आप अपने आसपास देखें, फिर आप उसी मैच का फाउंडेशन बनाएं। जब भी आपको लगता है आप अपनी 3 कैटेगरी में स्किन को बांट लें, ठीक है, फेयर, मीडियम और डार्क। जब भी आप फेयर की तरफ मेकअप करें तो फेयर की क्वांटिटी ज्यादा और डार्क की क्वांटिटी कम रखेंगे, ठीक है। जब आप मीडियम में करेंगे तो 50-50 करेंगे, और जब आप डार्क की तरफ जाएंगे तो डार्क की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे और फेयर की क्वांटिटी कम रखेंगे। अब ये चीज नहीं है कि आप कितने % लेंगे, इसका ये है कि आप जब भी फेयर की तरफ करें तो पहले फेयर ज्यादा लेके उसके अंदर डार्क कम मिलाएं और मिक्स करके उसकी यहाँ जो स्किन आती है, यहाँ इस स्किन पर चेक करें। देखिए फेस पर चेक करते हैं, वैसे दिखाते हैं ना, यहाँ चेक करके देखो बेटा। फेस के ऊपर जब भी आप चेक करोगे, देखो मेरे स्किन पर भी मार्क है, मैं बिना मेकअप के बैठी हूँ आपके सामने, ठीक है, मेरी स्किन पे पूरे मार्क है। अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो ये चीज दिखाई देती है, यहाँ लगाती हूँ तो ये चीज दिखाई देती है। तो सबसे अच्छा है ये एरिया जो किसी का होता है उस पर कोई मार्क नहीं होता। आप इससे मैच कीजिए ना इसको, ये चीज हमेशा फेयर होगी। अब देखना किसी की, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं हमारा फेस ज्यादा गोरा होता है, नहीं, आपकी ये जो चीज है यहाँ से आप हमेशा फेयर दिखाई देंगे। अभी मेरा दिख नहीं रहा है, फिर भी चलो ट्राई करती हूँ, नहीं दिख रहा, ये बंद है थोड़ा। इस स्किन पर आप टच करके देखिए, अगर स्किन टू स्किन मैच हो रहा है तो आप उतना वो ही शेड लगाए। फेयर मेकअप नहीं करना है, नहीं करना फेयर। जब भी आप फेयर करेंगे देखिए डार्क होने के चांसेस हैं, कोई नहीं बदल सकता। फेयर मेकअप डार्क होता है, वो फेयर कैसे रुकेगा ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। वो मैं आपको अगर अभी कवर हो जाता है तो ये टॉपिक अभी कवर करवा दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जरूर कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो आप हमेशा मैच कीजिए। कैसे? मैंने दोनों शेड लिए, इनको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा शेड बना। देखिए ये डार्क शेड बना है, ये मैंने 50-50 मिलाया था तो ये मीडियम शेड बन गया, ठीक है। टिश्यू दो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर मैं फेयर ज्यादा लेती हूँ तो कैसा कलर बनता है। एक सेकेंड, अगर मैं फेयर ज्यादा ले लेती हूँ तो मेरा शेड फेयर की तरफ जाएगा। ये देखिए दिख रहा है, थोड़ा कम ही दिख रहा है ना, ये मेरी स्किन का बन गया है इसलिए ये फेयर की तरफ जा रहा है। जितना आप फेयर मिलाते जाएंगे, अब मैं ज्यादा फेयर लूंगी और डार्क कम लूंगी। दरअसल मेरे हाथ में भी कलर है पहले से ही फाउंडेशन का। जितना आप फेयर मिलाते जाएंगे उतना फेयर शेड बनता जाएगा, ठीक है। थोड़ा और ले लेती हूँ, असल में मैंने इसको बहुत यूज कर लिया है तो मेरे पास ये लगभग खत्म होने वाला ही है, क्योंकि मैं बहुत मेकअप करती हूँ इससे। अब दिख रहा है, देखो ये मीडियम है, ये मीडियम टू फेयर है और ये फेयर है, ठीक है।
जितना देखिए, एक चीज आपको और कंफ्यूजन होगा कि अगर किसी की स्किन फेयर है तो हम ये सीधा लगा सकते हैं, ये बहुत फेयर है, आइवरी शेड है एकदम, अगर आप इतना आइवरी लगाएंगे तो पूरा फेस वाइट वाइट हो जाएगा, और इसमें येलो टोन होता है, ये चीज है। अंडरटोन सुना है ना आपने, इसका अंडरटोन येलो है, अगर आप सीधा ये लगा देंगे तो पूरा फेस येलो येलो दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम करेंगे। कैसे, अगर ये 90 लेंगे तो ये 10% लेंगे, जरूरत हो तो 10 से भी कम उसकी स्किन का मैच करेंगे। अगर कोई इतना फेयर है तो अब उसको इतना ही फेयर मेकअप नहीं लगाएंगे, फेयर को फेयर होने की जरूरत तो नहीं है ना। तो जब भी आप उसको इतना फेयर है, उसके अंदर थोड़ा ये जो डार्क टोन है, इसका टोन है रेड, रेड और येलो मिलकर पीच बनता है, और जो हमारी स्किन का परफेक्ट कलर होता है। ठीक है, अंडरटोन जो हमारा है पीच अंडरटोन सबसे परफेक्ट होता है। ठीक है, अभी आप देखिए, अगर ये कलर मैं अपने फेस के पास ले जाती हूँ तो आपको क्या लगता है मेरे फेस का कौन सा है? यही है। ये मेरे को डार्क होगा और ये मेरे को फेयर होगा, तो मैं इसके बीच में जो भी कलर होगा मिक्स मैच करके और वो ही लगाऊंगी। ठीक है, जब भी किसी का मेकअप करना हो ये चीज ध्यान रखें कि उसकी मैच का ही मेकअप करें। आपका क्लाइंट जब भी आपके पास आता है तो आकर ये चीज कहता है कि मुझे फेयर नहीं होना, कहता है या नहीं? हर कोई कहता है, मुझे कहता है। मेरे पास जितने भी मेकअप करवाने के लिए जितने क्लाइंट आते हैं उनकी यही बात होती है कि प्लीज आप मेरा फेस है ना फेयर मत करना। ये बात पहले होती थी कि फेयर मत करना, अब तो सबको पता है कि मैं क्या मेकअप करती हूँ, तो वो जब भी आते हैं मेरे पास यही कहते हैं कि आपको पता है हमें क्या चाहिए। तो ये विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। ये पैसे से नहीं जीता जाता, आपके काम से जीता जाता है। जितना भी आप अच्छा काम करेंगे, विश्वास से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ये बहुत जरूरी है आपके क्लाइंट के लिए भी और आपके लिए भी, अगर आपको लंबा दौड़ना है तो। देखिए, अगर आपकी कूद एक ही है कि आपको एक ही कूद मारनी है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो खूब लूटिए किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक बार आपको पैसे दे देगा, 2 बार दे देगा, उसके बाद कोई नहीं आता लौट के। मेरे पास 25-25 साल से क्लाइंट आ रहे हैं जो 25 साल से मेरे से काम करवा रहे हैं, और ये इसीलिए क्योंकि हमेशा मैंने उनका विश्वास रखा है। उनको जो चीज चाहिए, चेयर पे बैठने से पहले सिर्फ वो मेरे को ये बताते हैं कि हमें ये लुक चाहिए, और अगर आप उसको वो ये लुक नहीं दे पाते ना तो उसका दिल तोड़ना है। क्यों नहीं दे सकते आप लोग? हाँ, एक चीज है, जब भी आप मेकअप करें ना अपने क्लाइंट को बोल दें कि भाई देखो आप इसके जैसे नहीं लग सकते, क्योंकि देखो सबके फीचर्स अलग है, फेस के कलर अलग है, पर्सनैलिटी अलग है। अभी आप अगर किसी बंदे को देखें, अभी हम कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, सबकी पर्सनैलिटी अलग है। कोई मुझसे मिल रहा है ना, मैं किसी से मिल रही। देखो बेटा, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। आपका मेकअप सामने वाले बंदे की पर्सनैलिटी से मैच होना चाहिए। मैंने आपको ये पहले भी बताया है, अगर किसी की स्किन मैच्योर है तो आप उसको उसी तरह का मेकअप करेंगे। ऐसा नहीं हो कि मैच्योर बंदा बाहर जाकर शर्मिंदगी महसूस करे। अगर ऐसा होता है ना तो आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, आप इस काम के लायक नहीं, या फिर आपको और सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये, आपको सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप देखो, प्रोडक्ट वही है। मैं ये नहीं कहती कि अगर किसी की एज मैच्योर है तो आप प्रोडक्ट चेंज कर दो। देखो, थोड़े बहुत चेंज होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी वैनिटी चेंज कर दोगे उसके लिए। ना टीनेज के लिए चेंज होती, ना ही यंगर के लिए, और ना ही मैच्योर स्किन के लिए, मैच्योर बंदे के लिए। किसी के लिए आपकी वैनिटी चेंज नहीं होती। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको चेंज करनी होती है उसके अंदर। क्या चेंज करेंगे कि जो मैच्योर स्किन है उसका लाइनर कैसा लगाएंगे, उसकी लिपस्टिक कैसी होगी। ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रखते तो प्लीज आज के बाद रखें। क्योंकि सिर्फ मेकअप उठाया और सामने के मुंह पे चिपका दिया, आपका जो क्लाइंट आता है उसके मुंह पे आपने चिपका दिया, तो ये आर्टिस्ट नहीं है, आप पेंटर नहीं हो। पेंटर में भी ये टेक्निक होती है कि उठाओ और कहाँ क्या चीज लगानी है। सबसे बढ़िया बात ये, ठीक है, आप जब भी मेकअप करें तो ये चीज ध्यान रखें कि किसके ऊपर क्या सूट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए। सबसे पहले
आप क्या करते हो ये नहीं, ये चीज बाद में आती है। सबसे पहले ये कि आपका क्लाइंट आपसे क्या उम्मीद लेके आया है। जब भी आपकी चेयर के ऊपर क्लाइंट बैठता है वो सिर्फ यही सोचता है कि मैं मेकअप करवाऊं भी और मेरा मेकअप दिखे भी ना। ये औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतना मेकअप करवा के भी ये कहेंगे कि नो मेकअप लुक दिखना चाहिए। अब ये टैलेंट आपके हाथ में होना चाहिए कि नो मेकअप लुक किस तरह से दिखाएं। अगर आप मेकअप लगा देते हो, पर्सनैलिटी ना देख के किसी बंदे की, और बाहर जाकर उसकी हंसी बनाई जाती है, या वो खुद में ही कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो सामने मिरर की तरफ देखता है और देखते ये क्या कर दिया आपने, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जब आपके पास मेकअप होते हैं तो क्या आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसका मेकअप रिमूव करो और दोबारा फिर से मेकअप करो? और इस बात की क्या गारंटी है कि आप दूसरा जो मेकअप करेंगे वो उसके ऊपर सूट हो जाएगा और सामने वाला कॉन्फिडेंट उठेगा उस चेयर से? सबसे पहले आप ये जिद पकड़ लो कि मुझे 100 मेकअप करने हैं। 100 मेकअप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब 100 मेकअप एक ही बंदे के तो करने नहीं है आपको, ठीक है? हर बंदे के करो। आपके पास जितने प्रोडक्ट है ना सब यूज कर दो। कितने यूज कर दोगे? 70% यूज कर दोगे। 70% में आपको 100% काम समझ में आता है। जब आप एक आई शेडो अप्लाई करते हो ना, पहली बार में कुछ और, दूसरे में कुछ और 5, 6, 10, 15, 20, 50 के टाइम पर आपका आई शेडो अलग दिखाई देता है, चाहे एक ही हो। आपने ये चीज सीखी होगी कि जब भी कोई ड्राइंग करता है तो सबसे पहले उसको लाइन डालना सिखाता है। कोई मेहंदी सीखता है तो पहले लाइन डालना सिखाता है, सीधी सीधी डालो, ऐसे डालो बेटा, इसीलिए सिखाते हैं ताकि आपकी पकड़ मजबूत हो। आपके टूल्स पर, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर आप पैसा डालते हो किसी चीज पर तो प्रैक्टिस कौन करेगा? मेरे मेकअप करने से मेरी आप 200 वीडियो देख लो, बताओ देखने से आ जाएगी? इंस्टाग्राम पे आप कितनी वीडियो देखते हो? सारा दिन चलता रहता है फोन, सबका चलता है, मेरे को पता है, लेकिन कुछ लगा हाथ, किसी के कुछ हाथ नहीं लगा। ये बहुत कीमती टाइम है, अपने आप को टाइम दो। देखो सबकी प्रॉब्लम है, सब गृहस्थी में बिजी हैं, किसी का घर है, कोई ऑफिस है, बच्चे हैं, फैमिली है। लेडीज के लिए बहुत मुश्किल है अपने लिए टाइम निकालना। मैंने ये देखा है कि जो भी लेडीज काम सीखती है, चाहे वो मेकअप का सीखे या किसी और चीज का सीखे, उसको अपना शेड्यूल टाइम, जो वो मेकअप मतलब जिस टाइम वो आराम करती है उसी टाइम वो काम सीख सकती है। कोई उसको चांस नहीं देता कि बेटा आज तू रोटी मत बना, आज तू ये काम मत कर, आज तू मेकअप सीख ले। कितने दिन कहेगा कोई? कोई नहीं कहता। आपको अपना टाइम अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। रात को निकालो, सुबह निकालो, दोपहर को निकालो, जो भी टाइम निकालो। जल्दी काम करो, अपना खत्म करो, अपने लिए समय निकालो। डेली 1 घंटा। 6 महीने मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, 6 महीने मैं सिर्फ अपना मेकअप करूंगी बस। मैं नहीं कहती कि आप मेरी वीडियो देखो, मत देखो। अरे इतने आर्टिस्ट हैं, किसी की वीडियो देखो और पकड़ लो उसको और उसकी टेक्निक पकड़ो। प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई हुटा ब्यूटी का यूज कर रहा है, कोई रिकॉर्ड का यूज कर रहा है, कोई किस चीज का यूज कर रहा है। ये देखो सामान सबको खरीदना आता है, सबको मार्केट का पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे ही भी करके सबको मार्केट का पता है। सब जा सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद के ला सकते हैं। जरूरत है आपके हाथों की, आपकी मेहनत की, आपकी प्रैक्टिस की। अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी मेहनत है आपकी, तो आपके हाथ में दिखती। प्रोडक्ट, अगर कोई आपका क्लाइंट प्रोडक्ट लेकर आया है ना और वो कहे कि मेरे प्रोडक्ट से काम कर दो, तो अगर आप किसी को 1000 रुपए चार्ज करते हो ना और प्रोडक्ट लाने के बाद आप क्या चार्ज करोगे? 100 रुपए। 100 रुपए की मेहनत है आपकी, नहीं है ना 100 रुपए की। आपकी मेहनत 900 रुपए की है, 100 रुपए का उसका प्रोडक्ट है। तो ये 900 रुपए की मेहनत है ना, ऐसे वेस्ट मत जाने दो, करो तो सही। मैं बैठी हूं ना आपके लिए, मैं हेल्प करवा तो रही हूँ। मुझे हमेशा जिंदगी में अच्छे टीचर मिले। स्कूल टाइम से लेकर आज तक मेरे टीचर बहुत अच्छे रहे, क्योंकि टीचर हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। शायद मैं अच्छी टीचर ना होंगी, पता है मेरे को, लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सीख सकते हैं। मुझसे ना सीखे, किसी से भी सीखे, अपने लिए टाइम निकालें और एक टाइम शेड्यूल बना ले। अगर आपको लगता है कि इसी टाइम में काम सीखती हूँ तो वही टाइम है मेरा,
मैं उस टाइम में ना सोऊंगी, ना टीवी देखूंगी, ना फोन देखूंगी, कुछ नहीं करूंगी। मेरे को अपना काम करना है, साइड में छोड़ो सब कुछ। स्कूल जाते थे ना, स्कूल के लिए टाइम निकालते थे ना, अब ये भी स्कूल शुरू हो गया। आज से हम सब मेहनत करेंगे, मैं तो करूंगी और रोज करती हूँ। अच्छा, ये चीज मेरे को फील हुई है जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया है मैंने, तब से मेरे काम में फर्क आया। मेरा काम और अच्छा हुआ है, पहले से अच्छा हुआ है। जितना मैं पहले करती थी ना, अब बहुत अच्छा हुआ है। सबसे पहले जिस दिन मैं लाइव आई थी, मैं आपको अपने मन की बात बताऊं, उस दिन मैं इतना घबरा गई थी कि उस दिन मेरे सिर में भी दर्द हो गया था, मेरे को उल्टियां भी लग गई थी और मेरे को फीवर भी हो गया। ये फर्स्ट डे था मेरा। क्या करूं फिर? हार जाऊं, बैठ जाऊं, ना हूं लाइव। आज हूं लाइव, आज थर्ड टाइम लाइव आई हूं। मेरे अंदर इतना चेंज है, क्या पता साल भर में कितना अच्छा लाइव सेशन करना शुरू कर दूं। मैं बहुत ही डरपोक किस्म की लड़की हूँ, डरती हूँ हर चीज से, कैमरे से, फोकस से, लाइट से, हर चीज से। मैं भी कर रही हूँ ना, तो आप भी करो प्लीज, अपने हिस्से की मेहनत करो बेटा। मेडिकल लाइन और एक ब्यूटी इंडस्ट्री, या तो कोई मेडिकल लाइन में चले जाओ या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री में चले जाओ। ये दोनों समुद्र के जैसे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हमेशा चाहे बंदा बंदा भी आर्टिस्ट बन जाए ना, तो भी आपका काम कोई नहीं छीन सकता, बंदा बंदा भी। पर बेटा इसको भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो, वेरी फेयर है तो। और अगर फेयर नहीं है, थोड़ा फेयर से थोड़ा कम है, मीडियम से ज्यादा है, तो आप ये और ये मैच कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको देखनी पड़ेगी कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कम क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज कैसे होगी, ये भी मैं आपको यही बता दूं कि प्रैक्टिस से होगी। अगर आज आप सब आए हैं तो प्लीज आप थम्स अप जरूर करें, मुझे लगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप रेड हार्ट भेज सकते हैं तो प्लीज भेजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है इसलिए मत भेजिए। पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा वो ये अलग बात है, आपको समझ आना चाहिए, सीधी बात ये। पसंद आने के लिए मैं कोई यहाँ पे मेकअप वो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं बैठी हूँ कि आपको मैं पसंद आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आई हूँ कि आपको मेकअप समझ में आए। आपका कीमती समय है जो यूज हो, सबसे बड़ी बात यह है आपका यूज हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 1.5 घंटा मेरे साथ बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, फिर उसके बाद फोन बंद किया और फिर सो गए। कोशिश करूंगी मैं जो ये वीडियो है ये सेव कर लूं। अगर किसी वजह से सेव नहीं हो पाती है तो प्लीज आप अपने नोट्स बना लें, क्योंकि मुझे भी दुख होगा अगर सेव नहीं हुई और आपने नोट्स नहीं बनाए तो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वीडियो देख लूंगी और बाद में नोट्स बना लूंगी तो आप बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि बाद कभी नहीं आता। कल आज तक मेरा कल नहीं आया, ठीक है। ये तीनों शेड है, और अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है। डार्क स्किन के लिए हमेशा ये यूज किया जाएगा। डार्क स्किन में भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपकी डार्क स्किन है, डार्क से थोड़ी सी लाइट है, तो आप मिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आप फेयर वाला यूज कर सकते हैं, जैसे आइवरी वाला है। थैंक यू, आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि प्लीज आप सीखिए। मैं जबरदस्ती सिखा रही हूँ आपको, अब आप कितना जबरदस्ती सीख रहे हैं ये आप देखिए। एक मैं पैलेट आपको और दिखा दूं, मेरे पास एक कंसीलर पैलेट है, इसको सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस है ये, सस्ता, किफायती और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सबसे बढ़िया पैलेट है। बस इसकी एक ही कमी है, ये गर्मी में यूज नहीं होता। सुप्रा पैलेट है ना, इसलिए डर्मा यूज होता है, ठीक है। ये गर्मी सर्दी सब में यूज होता है, ये गर्मी और सर्दी सबके लिए है ये। हाँ, ऑयली स्किन पर यूज नहीं होगा गर्मी में, नोट कर लो ये चीज। ऑयली स्किन पर ये नहीं होगा, पीएससी का यूज होगा, ठीक है। पीएससी के जो 2 शेड बताई थी वो यूज होंगी। ये गर्मी सर्दी यूज होगा, सर्दी में ऑयली स्किन पर भी हो जाएगा और गर्मी में ड्राई स्किन पर, ठीक है। एक ये शेड है हमारे पास, इसका ये मैंने निकाल दिया था शायद कहीं, 1 सेकेंड। इसका जो कलर कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है, मेरा बहुत यूज होता है। तो मिल नहीं रहा अभी, 303 है, ऑरेंज शेड है। मेकअप स्टूडियो की जो पैलेट है उसके अंदर ये जो कलर है, ये जो शेड है बिल्कुल ऐसा ही है ये, ठीक है।
ये देखो कितनी शेड है इसमें, इतनी तो स्किन भी नहीं होती होंगी, और होती है तो हम मिक्स मैच तो कर ही सकते हैं, हुनर है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें आइवरी शेड है जो बहुत फेयर है। अच्छा एक चीज और बता दूं, जितने भी प्रोडक्ट है ना, जितने भी प्रोडक्ट है उसमें 3D मेकअप भी हो सकता है। 3D मेकअप बेटा किसी प्रोडक्ट के मोहताज नहीं है कि आपके पास HD मेकअप होगा तो ही आप 3D मेकअप करोगे, या तो टेक्निक आपके समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है ना तो आपको प्रोडक्ट क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कौन सा नहीं, इस चीज से कोई मतलब नहीं, बस ऑयली ड्राई तो देखना पड़ेगा, ठीक है। आप HD प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं 3D, और आपके नॉर्मल से भी। ये HD नहीं है, ये पैलेट HD नहीं है, बट हाँ ये पैलेट मेरे सर्दी में बहुत सारे मेकअप निकालती है, एक सीजन में निकाल चुकी हूँ इससे, देखो। और ये मेरे ख्याल से कहीं से आपको दिख भी नहीं रही होगी कि इसमें से कितना प्रोडक्ट यूज हुआ है, और अभी 2 सीजन और निकाल देगी ये मेरा। ये देखिए, ये दिख भी नहीं रहा, शायद दिख रहा है आपको, पूरा भरा हुआ है ये, और आइवरी शेड है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये आंखों के मेकअप के लिए, कट क्रीज के लिए, हाईलाइटिंग के लिए ये यूज करती हूँ मैं। और ये कितना यूज हुआ है देखो, ये प्रोडक्ट बहुत ही कम यूज होते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करो पैलेट पे निकालो, ठीक है, मेकअप पैलेट पे, इस तरह की पैलेट होगी, इस तरह की पैलेट यूज करो, उसके ऊपर निकालो, मल्सीफाई करो और फिर यूज करो। जहां आपका इतना प्रोडक्ट लगता है ना, इतना प्रोडक्ट लगेगा, मैंने खुद यूज किया, ठीक है। मिक्स करने में आसानी, अगर आप कोई 2 शेड यूज कर रहे हो तो अगर आप ब्रश से 1 और 2 उठाते हो, कभी डार्क ज्यादा आ जाएगा, कभी लाइट ज्यादा आ जाएगा। अगर आप इस पैलेट के ऊपर निकालते हो और मिक्स करते हो अच्छे से तो इवन आएगा, जब भी आप मिक्स करोगे इवन आएगा, वरना एक तरफ डार्क लग जाएगा एक तरफ लाइट लग जाएगा, ठीक है। ये शेड, ये जो पैलेट है ये यूज होगी अगर सर्दी में आप मेकअप कर रहे हो उसके लिए, सर्दी में ड्राई स्किन के लिए, ऑयली के लिए भी यूज हो जाती है, सर्दी में इतनी ड्राइनेस होती है कि यूज हो जाती है बहुत अच्छे से। बस आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, सर्दी गर्मी, पाउडर से लॉक जरूरी है। आप ये प्रोडक्ट के साथ अपने पाउडर भी जरूरी है कि आप वही पाउडर खरीदें। आज मैं लास्ट एक टॉपिक लूंगी जो पाउडर होगा। पाउडर का टॉपिक है, देखिए मेरे पास कौन कौन से हैं पाउडर। सबसे पहले मैं आपको, ये HD नहीं है, नॉर्मल है, क्रायलॉन के 3 पाउडर है, शेड नंबर लिखें। इसके ऊपर जब भी शेड नंबर लिखा होता है ना तो TL लिखा होता है, TL के बाद जो भी नंबर होगा ना, देखो ये उल्टा दिख रहा है क्योंकि सेल्फी टाइप में है ना, तो ये 9 है, TL 9, एक TL 4 है और एक TL 11 है, ठीक है। TL 11 फेयर है, TL 9 मीडियम है, और TL 4 जो है वो डार्क स्किन के लिए। जितना डार्क स्किन के लिए, जितना सावली स्किन के लिए होगा ना, उतना ज्यादा रेड होगा। TL 9 का ये सब मिक्स मैच होगा, ठीक है। इनको भी मिक्स मैच करो और यूज करो, अच्छे हैं ये, एक्सपेंसिव भी नहीं है और अच्छे भी हैं। दूसरा, अगर HD प्रोडक्ट खरीदने हैं कि मेरे को HD भी चाहिए, अगर आप बिगनर है और HD में चाहिए तो सबसे अच्छा ये है PSC का HD पाउडर, बहुत ही अच्छा आपका मेकअप है ना फिक्स करेगा, बहुत ही अच्छा पैक कर देगा, समझ लो मेकअप को। इसका नाम ही पैक है ना, तो ये पैक ही है सच में, इसका हर प्रोडक्ट पैक कर देता है आपके हर मेकअप को, चाहे आप इसका आई शेडो यूज करें, चाहे इसका फाउंडेशन यूज करें, चाहे इसका पाउडर यूज करें। यूज कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ ना, मैं किसी का रिव्यू दे, वो किसी के कहने से बता रही हूँ ना, मेरे को ऐड करनी है किसी चीज़ की। बस चीज़ यही है, मेरी बात यही है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सामान ले रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से हो, आपको समझ में आए कि आप देखो। ये बेटा ज़्यादा महंगा नहीं है, 800 रुपये के, 800 850 का है ये, सिर्फ इतने का ही है, और इसकी क्वांटिटी इतनी है
कि अगर आपके पास आप 100 मेकअप करेंगे ना तो मेरे ख्याल 70-80 मेकअप तो आप इससे ही कर लोगे। इससे ज्यादा सस्ता मेकअप आपको क्या चाहिए? आप क्लाइंट से पैसे भी तो ले रहे हो ना, तो चीज भी तो अच्छी लगाओ। प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए ना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी 100 वाली तो आप फिर ये यूज करो, ये वाला, ठीक है। इसमें तो आप समझ लो कि इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, 3 की 3 लो और कितना ही मिक्स मैच कर लो। जैसे आप क्रीम प्रोडक्ट यूज करते हो ना मिक्स मैच करके, फाउंडेशन पाउडर भी मिक्स होते हैं, कभी यूज करके देखना। हम करते हैं यूज, हर शेड का फाउंडेशन लाना, कंसीलर लाना, पाउडर लाना पॉसिबल नहीं है ये। अब HD पाउडर के बारे में बता दूं, ये इसका शेड मुझे जो सबसे अच्छा लगता है बनाना शेड। हर स्किन पे यूज करो, चाहे स्किन फेयर हो, मीडियम हो या डार्क हो। बनाना एक ऐसा शेड है कि आप किसी पर भी यूज कर सकते हैं, वो अपना इफेक्ट ऐसा नहीं छोड़ेगा कि व्हाइट सा नहीं छोड़ेगा। डार्क पर भी लगाओगे तो नहीं छोड़ेगा। पहले मेरे को भी कंफ्यूजन होता था कि कितनी तरह की स्किन है, एक पाउडर से कैसे मेकअप होगा। सोचने वाली बात तो है ही, जब फाउंडेशन नहीं यूज होते तो ये कैसा हो। ये बनाया ही ऐसे गया कि आप एक खरीद लो और कितने ही मेकअप कर लो, ठीक है। ये मीडियम रेंज में है, 850 कोई ज्यादा नहीं है, 850, 950, 900, ये अच्छे प्रोडक्ट की वैल्यू है इतनी, तो इतने तो उसको चाहिए भी। एक ये है लूरा मर्सियर का, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जब आप ब्राइडल मेकअप करते हैं या कोई और मेकअप करते हैं जो आपके भाई अच्छे बजट में आते हैं, आपको अच्छा पे करते हैं, तो आप ये यूज करो। एक तो इसमें क्वांटिटी है ना, पाउडर्स में इतनी ज्यादा क्वांटिटी आती है कि चलते जाते खत्म नहीं होते हैं। सॉरी बार बार माइक म्यूट करने के लिए। यहाँ सड़क है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैं बीच बीच में म्यूट कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं लगता आपके पास भी अजीब आवाज़ दी जाए। तो ये लूरा का जो पाउडर है, लूरा मर्शियर का, इसका एक बेनिफिट और है सबसे बड़ा। इसका बेनिफिट मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है कि अगर आपका मेकअप डार्क हो गया, जिसकी स्किन पे आपको करना था उससे डार्क हो गया, डाउन चला गया मेकअप, आप इससे उस मेकअप को उठा सकते हैं। ये ऐसा है कि आपके मेकअप को उठा देगा, 2 टोन लाइट करेगा आपके मेकअप को। अगर आपको लगता है कि मेकअप मेरा डार्क हो गया, जैसे मेरी स्किन है मीडियम फेयर है, फेयर भी नहीं है और मीडियम की तरफ भी नहीं है, मीडियम फेयर में जा रही हूँ मैं। तो अगर मेरी स्किन का मेकअप ना हो के मेरे से डाउन चला गया किसी वजह से और आप नहीं उठा पा रहे, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर फेयर करेंगे तो लेयरिंग हो जाएगी। कितनी लेयर होगी, जितनी लेयरिंग करोगे उतना मेकअप क्रैक होगा, पता है आपको। लेयरिंग, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा माउथ एरिया है, हमारी जो आंखों के नीचे की क्रीज है वो तो दिखाई देगी ना, जितना भी आप मेकअप करोगे, चाहे पोतते जाओ कितना भी पोत लो। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ये वाला पाउडर है, इसकी एक कोटिंग भी नहीं कहूँगी, हल्का सा अप्लाई कर दो। जब भी आप मेकअप फिक्स करो तो इससे करो, बस इससे करने के बाद आपका मेकअप 2 टोन लाइट हो जाएगा
और हो सकेगा तो मेरे हिसाब से इससे डाउन भी नहीं जाता बाद में, कि जैसे आप कह देते हैं ना ग्रे हो जाता है, नहीं होता ग्रे। अब ग्रे क्यों होता है वो चीज जान लो। सबसे पहले आपके पास अगर कोई मेकअप करवाने के लिए, पहली बात तो अपॉइंटमेंट लेता है, कोई भी मेकअप करवाता है, ऐसा तो है नहीं कि आ गया और सीधा आपकी चेयर पे बैठ गया, पर ऐसा होता भी है कई बार। सीजन होता है जिस टाइम बहुत मेकअप होते हैं, कोई भी आपका ऐसा क्लाइंट अचानक आपके पास आके ये कहता है कि मेरे को मेकअप करवाना है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उसका मेकअप अच्छा करें। पहली बात तो जिम्मेदारी आपकी, हर जो भी आप पर भरोसा करके आपके शॉप के अंदर, आपके सैलून के अंदर जो भी पैर रखता है आपके एकेडमी के अंदर, वो यही सोच के कि मैं अच्छा होकर ही यहाँ से निकलूँ। तो जब भी कोई आए, पहले अगर कोई आपसे अपॉइंटमेंट लेता है तो आप उसको बताएं कि आप अपनी स्किन को ना पहले प्रेप करें। प्रेप कैसे करेंगे? फेशियल करवाएं, ब्लीच करवाएं, क्लीन अप करवाएं, कुछ भी करवाएं, स्किन से एक डेड स्किन निकलवानी ही पड़ेगी। देखो स्किन के ऊपर एक डेड स्किन हो जाती है, अगर उसके ऊपर ही आप मेकअप करते हो तो आपका कितना नुकसान होता है। पहली बात, जब स्किन खराब होगी आप ऊपर से मेकअप लगा दोगे, पहले तो स्किन पे मेकअप रुकेगा नहीं, स्किन से मेकअप निकलेगा ही। और अगर बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी है और क्लाइंट की भी किस्मत अच्छी है, रुक भी जाए तो ग्रे होने से तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेटा आपकी स्किन पे थोड़ी ना मेकअप लगा है, वो तो प्रॉब्लम्स के ऊपर लगा है। प्रॉब्लम्स कितनी देर छुप के रहेगी, है ना। तो सबसे पहले आप उसको बोलो, आप 3 दिन पहले, इवन 3 दिन पहले आप फेशियल या जो बाल हैं, जो फेस के जो हेयर होते हैं वो वाले बाल रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि पाउडर और क्रीम प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा इसके अंदर पाउडर के अंदर फंस जाते हैं, और आप कितना भी कोशिश करेंगे ना तो वो ब्लेंड होंगे और पाउडर प्रोडक्ट से ऐसे खड़े खड़े दिखाई देंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। अगर आपका क्लाइंट नहीं करवाता है ना तो आप उसको समझाओ कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करने से आपका मेकअप अच्छा होगा। और नहीं करता तो पड़ जाओ कुएं में भाई, मत करवाओ। फिर उसको बोल दो कि आपका जो ये दिखेगा ना उसकी गारंटी मेरी नहीं है, पहले बोल दो। अभी ये नहीं बोलना उसको चेयर पे बैठते मैं तेरे को हीरोइन बना दूंगी, तू तो इतना अच्छा तेरा मेकअप कर दूंगी, ये सपने मत दिखाओ किसी को। उसको बोलो आप पहले ही बहुत सुंदर हो, आपका मैं अच्छा मेकअप कर सकती हूँ, लेकिन आप उस जैसे नहीं दिखाई दे सकते, और आपकी स्किन पे जो जो प्रॉब्लम है ना ये बाहर है। ये समझाना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई नहीं समझता तो ना समझे, फिर तो आपको काम करना ही है। हाँ, पर एक चीज है, क्लाइंट बाहर जाकर ये नहीं कहेगा कि मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे को ये चीजें बताई थी फिर भी मैं नहीं मानी और मेरा मेकअप खराब हो गया। वो सीधा यही कहेंगे उसको ना मेकअप करना नहीं आता, मेरा पूरा फेस खराब कर दिया, पूरा मैंने इतने पैसे दिए थे और काम नहीं किया। करते हैं ऐसे, आपके साथ भी हुआ होगा, सब करते हैं। ठीक है, तो स्किन को प्रेप करना पहले 3 दिन पहले, क्लीन अप, फेशियल या ब्लीच जो भी करनी है, अनइवन हेयर्स निकालने हैं, रेजर करो, फेस वैक्स करो, जो भी आपको करना है आप जरूर करें। हेलो तन्नू मैम, आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। सबको समझ आ रहा है क्या? प्लीज हार्ट भेजें। मैं अपनी तरफ से बहुत ही इजी बोल रही हूँ, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आप जो मैंने बताया उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछें अभी, फिर देखते हैं अगर टाइम बचता है तो मैं कुछ और बताती हूँ आपको। हेलो दीक्षा, हेलो रेनू मैम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आज मैंने जो भी बताया है स्किन के बारे में, प्रेप के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। इसके अलावा क्वेश्चन पूछें, मैं सही 10 मिनट और लाइव रहूंगी, उसके बाद मैं लीव हो जाऊंगी। सिर्फ 10 मिनट्स मैं आपका वेट करूंगी क्वेश्चंस का। थैंक यू निकू मैम। और अगला जो सेशन होगा, अगली जो क्लास है लाइव क्लास, उसमें आपको क्या चाहिए उसके बारे में प्लीज आप मुझे बताएं, ताकि मैं देखूं कि आपको कितना समझ में आता है और आप किस टॉपिक पर अटक रहे हैं, क्योंकि मैं आपके सारे टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ। ये मैंने सोच रखा है कि आपको जो समझ में नहीं आता सबसे पहले वही समझाऊंगी। अगर एक भी डाउट आपके अंदर रह गया ना तो आप मेकअप करते टाइम वही गलती करेंगे। इसीलिए तो जो भी आपके क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे बताएं।
और हो सके तो सब टाइम से ज्वाइन हो, क्योंकि 12 बजे का टाइम ऐसा है कि सबका काम खत्म हो जाता है, सब फ्री हो जाते हैं। अगर इससे लेट हम करते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है उसके बाद। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाय दीपाली, लेट, यू आर लेट। बारह बजे का टाइम था, आप सब 1 बजे आ रहे हैं। आप सबको कौन सा टाइम कंफर्टेबल रहता है? 12 से 1 का, 1 से 2 का, या 2 से 3 का? मैं सिर्फ आपको यही टाइम दे सकती हूँ क्योंकि ये टाइम मेरा लंच ब्रेक का होता है, और लंच ब्रेक में ही मैं आपको काम बता सकती हूँ या वीडियो बना सकती हूँ आपके साथ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप टाइम से आना। ये सेशन मैं सेव करूंगी, हो सकता है ना सेव करूंगी। अगर किसी का कुछ छूटता है 12 से, ठीक है, ओके। बारह से 1 का टाइम किसको ठीक लग रहा है? किसी का, अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा ना तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी और फिर आंसर देना पड़ेगा। हेलो सोनी सुमन मैम। अब मैं क्वेश्चन पूछूं? मेरा वही क्वेश्चन है, स्किन कितनी तरह की होती है, स्टार्टिंग से ही फटाफट आंसर दे दो ताकि अगले अगले क्वेश्चन पूछती रहूं। 10 मिनट्स में मैं भी क्वेश्चन के आंसर दूंगी और आप भी दो। पहले स्किन बता दो कितनी तरह की होती है, फिर इसको पता है कितने टाइप की होती है वो बताओ। भूल गए सब? ओके 5। कौन कौन सी टाइप? ये मेरी चेयर देख। ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन, और 4 हुई है तो दीपाली मैम हमारे आज की क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा है, और एक शानू, निकू भी है। सारे आंसर दे रही, हाँ नॉर्मल, शाबाश। अब ये बताओ, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको सर्दी में, गर्मी में मेकअप करना है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करोगे जो आज बताए उन प्रोडक्ट में से? बताओ चलो। आपकी स्किन ऑयली है और आप गर्मी में, आज है जुलाई, 30 जुलाई, बहुत जबरदस्त गर्मी है, पसीना आ रहा है, बहुत ऑयली स्किन दिख रही है। पीएससी, वेरी गुड। पीएससी का लिक्विड फाउंडेशन, हाँ जी, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन। अच्छा,
निकू मैम अब आप ये बताएं, गर्मी में ऑयली स्किन पर आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? जो मैंने बताए हैं सिर्फ वो, उनमें से 3 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं। एक पीएससी का फाउंडेशन बताया है, एक मेकअप स्टूडियो की पैलेट बताई है, एक क्राइलोन का सुप्रा बताया है। अब आप इनमें से बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट आज के टाइम में, इस टाइम ऑयली स्किन पर मैं कौन सा करूंगी अभी जस्ट। पीएससी का, वेरी गुड। पीएससी के कोई बात नहीं, अगर आपकी ऑयली स्किन और आप लेट हो गए थे तो ध्यान रखें जितने बजे का मैं स्टोरी लगाती हूँ आप उसी टाइम ज्वाइन हो जाए, क्योंकि लेट होने से बेटा क्या होता है कि आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है लेट होने से। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे लेकिन मेरे से बात कैसे करेंगे? बात तो यही है ना कि हमें एक दूसरे से बात करनी है, आमने सामने बैठकर क्वेश्चन आंसर्स करनी है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, ये वाले फाउंडेशन है पीएससी के, दोबारा देखो। ठीक है, ये वाले फाउंडेशन है जो आज के मेकअप के लिए यूज होगा। सर्दी में कौन सा यूज करूं? सर्दी है और मेरी ड्राई स्किन है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करूंगी? जल्दी बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लीव हो जाऊंगी। आज मैंने 3 प्रोडक्ट के बारे में बताया, 3 बेस बताए हैं, पीएससी, क्राइलोन, मेकअप स्टूडियो। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं सर्दी के टाइम में मेकअप करते टाइम ड्राई स्किन पर यूज करूंगी? क्राइलोन के, शाबाश। ये हुई ना बात, ये लेट आकर भी सही बच्चे हैं जो अच्छे आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आया। अगर आप 40 बच्चे जुड़े हैं, 400 बच्चे जुड़े हैं, अगर उनमें से पहली बात तो अगर सबको समझ में आता है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर फिर भी जितनों को समझ में आया है वो भी मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है कि कुछ बच्चे तो सीख पा रहे हैं। बेटा सीखेगा वही जो ध्यान से देखेगा, जो नोट्स बनाएगा, जो समझदारी दिखाएगा। अगर किसी को सिर्फ ये दिखाना है कि मैं शो हो जाऊं कि मैं सामने दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, इसके लिए तो आने का कोई फायदा भी नहीं है। इसी के मैं अब भी कह रही हूँ, मैं भी बहुत बिजी हूँ, आप सबके लिए टाइम निकाल रही हूँ इसलिए ताकि आप सीख सको। अपना सारा काम करो एक तरफ, और 12 से और 1 बजे का टाइम जब भी मैं आपको देती हूँ तो प्लीज़ आप आओ। ये मेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि मैं जिसको काम सिखाना चाह रही हूँ अगर वे बच्चे सीख जाते हैं तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या होगी। और अगर किसी को मुझसे मेकअप सीखना है तो मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करें और पूरी क्वेरीज इंक्वायरी लें कि कैसे क्या है क्या नहीं है। बहुत ही कम अमाउंट में, इतना अमाउंट कि जिससे मेरा सिर्फ प्रोडक्ट का ही खर्चा निकल सके, इतने में ही मैं आपको मेकअप सिखाना चाह रही हूँ। काम है बेटा मेरे पास, क्या ठीक है, काम मेरे पास है, मेरे को पैसों से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ, हेलो आराध्या, कि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, आप नंबर नोट करें 8448204507। ये नंबर मेरा है, इस पर आप व्हाट्सअप करें और आपकी जो भी क्वेरीज है आप लिख कर भेजें कि मेकअप के रिलेटेड आपको मेकअप सीखना है, मेकअप करवाना है, या जो भी आपकी क्वेरीज है आप लिख कर भेजें, मैं आपके पास शेयर करूंगी। और इतने कम अमाउंट में मैं आपको बता रही हूँ कि जितना सिर्फ मेरे प्रोडक्ट का खर्चा निकलता है उतने ही प्रोडक्ट में मैं आपको मेकअप सिखाऊंगी। क्योंकि देखो ये तो मैं भी अपना भी नुकसान नहीं कर सकती और आपका भी नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट लगा रही हूँ और हटा रही हूँ। क्योंकि अगर मेरे को ये पता है मैं आपको फ्री क्लासेस भी दे सकती हूँ। जब मैं वीडियो बना सकती हूँ यूट्यूब पर
प्रोडक्ट यूज कर सकती हूँ तो मैं आपको फ्री क्लासेस भी दे सकती हूँ, लेकिन फ्री की वैल्यू नहीं है। जैसे यूट्यूब चैनल पे आपको वैल्यू नहीं है किसी के मेकअप की, तो आपको वैसे भी वैल्यू नहीं होगी। आप 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए जब आप अपनी जेब से खर्च करते हैं ना, तो आपको उसकी वैल्यू होती है। और मेरे को अपनी क्लास की वैल्यू करवानी है। ऐसे नहीं कि आप जूम पर लगाकर चले गए और मैं पागल की तरह बोल रही हूँ और आप निकल गए ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसी क्लास मेरे को नहीं देनी है किसी को भी। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी ऐसे बच्चे के लिए टाइम खराब करूंगी जिसको नहीं सीखना। मैं उस बच्चे के लिए अपना टाइम निकालूंगी जिसको सीखना है। तो बहुत ही कम अमाउंट में अगर आपको मेकअप सीखना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नंबर नोट करें फिर से 8448204507। ठीक है, मैं डायल कर दूं, आप देख लो एक बार। ये नंबर है, आप नोट करें ये नंबर, और इस नंबर पे मेरे को मैसेज करें। जैसा भी क्लास का शेड्यूल होगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। बाकी आप YouTube पर फ्री क्लासेस देखकर अगर सीख सकते हैं तो इससे अच्छी तो क्या बात है। लेकिन वही है कि क्वेश्चन आंसर्स होना और एक बेसिक टाइम निकालना। अगर आपके पास सेव हैं तो सेव हमेशा सेव ही रह जाती हैं, कभी यूज नहीं होता उनका। हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमें कुछ क्लासेज ऐसी मिली थी, मैट फाउंडेशन ऑयली स्किन पर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, ये ऑयली स्किन के लिए ही है मैम। ये अगर मैट है तो ऑयली स्किन के लिए ही है। बस ये बात आप समझे कि जहां से आपका ऑयल निकलता है, अगर वहां पर आप मैट लगा देते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो रुकेगा ही वो। ठीक है, चलिए लीव करूं, बाय, राधे राधे।